राम नाम सत्य है, मृत व्यक्ति के पीछे क्यों बोला जाता है। यह उस समय की बात है जब तुलसीदास जी अपने गांव में रहा करते थे। वह हमेशा राम जी की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन कोई भी उनकी भक्ति और आस्था पर विश्वास नहीं करता था। यहाँ तक कि उनको घर वालों ने और गांव वालों ने ढोंगी कहकर घर से बाहर निकाल दिया। तो तुलसीदास गंगा जी के घाट पर रहने लगे। गंगा किनारे रहकर ही अपने इष्ट की भक्ति में मगन रहते। जब तुलसीदास रामचरितमानस की रचना शुरू कर रहे थे, उसी दिन उनके गांव में एक लड़के की शादी हुई और वो लड़का अपनी नवविवाहिता को लेकर अपने घर आया। दुर्भाग्यवश अगले दिन ही एक सांप ने उस लड़के को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस आकस्मिक आपदा से लड़के के परिवार में हाहाकार मच गया। सब घर वाले रोने लगे। दुल्हन की बुरी हालत थी, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उस समय पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद सती हुआ करती थी। अंतिम संस्कार के लिए जब परिजन मृत लड़के की अर्थी सजाकर शमशान घाट ले जा रहे थे, तब उसकी पत्नी भी सती होने की इच्छा से अपने पति की अर्थी के पीछे पीछे जा रही थी। संयोगवश अर्थी उसी रास्ते से निकली जिस रास्ते में तुलसीदास जी रहते थे। नववधू जो एक दिन में ही विधवा हो गई थी, उसकी नज़र तुलसीदास जी पर पड़ी। तुलसीदास जी के दिव्य तेज से प्रभावित होकर वह एकाएक ठिठक गई और उसने सोचा, अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ तो इन ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर लेती हूँ। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वास्तव में ये कौन है। नई दुल्हन ने तुरंत तुलसीदास जी के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। परिणाम स्वरूप तुलसीदास जी ने अनायास ही उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे डाला। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे और बोले, तुलसीदास, हम तो सोचते थे तुम पाखंडी हो, लेकिन तुम तो बहुत बड़े मूर्ख भी हो। इस लड़की का पति मर चुका है, ये अखंड सौभाग्यवती कैसे हो सकती है। सब बोलने लगे, तू भी झूठा और तेरा राम भी झूठा। तुलसीदास जी बोले, हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन हमारे राम कभी भी झूठे नहीं हो सकते। सबने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने राम की सत्यता का प्रमाण देना होगा। तुलसीदास जी ने अर्थी को नीचे रखवाया और उस मरे हुए लड़के के पास जाकर उसके कान में बोला, राम नाम सत्य है। ऐसा एक बार बोलते ही लड़का हिलने लगा। तुलसीदास जी ने लड़के के कान में दूसरी बार फिर बोला, राम नाम सत्य है। लड़का थोड़ा सचेत होने लगा। आखिर में तुलसीदास जी ने फिर तीसरी बार उस लड़के के कान में बोला, राम नाम सत्य है। तो मृतक लड़का अर्थी से उठकर खड़ा हो गया। सभी को घोर आश्चर्य हुआ, भला मृतक कैसे जीवित हो सकता है। किंतु प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। सबने तुलसीदास को सिद्ध संत मान लिया। तुलसीदास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगने लगे सब। तुलसीदास जी बोले, अगर आप लोग आज इस रास्ते से नहीं जाते तो मेरे राम के नाम को सत्य होने का प्रमाण कैसे मिलता। ये तो सब हमारे राम की लीला है। उसी दिन से मृतक के पीछे राम नाम सत्य है बोलने की प्रथा चल पड़ी। आशा है आपको ये तथ्यपूर्ण प्रसंग रोचक लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।